नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। आप सभी देखना कर दी हैं सन टीवी बिहार। चलिए, आज मुजफ्फरपुर के लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी ने निकाला लोजपा चली गांव की ओर यात्रा। उसमें आप सभी देख रहे हैं कि कैसे चुलबुल शाही जी डोर टू डोर जा करके हर एक घर में जनताओं से अपनी पहचान कर रहे हैं और वहीं पे जनता की समस्या को देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी देखते रहिए सन टीवी बिहार। चलिए मुजफ्फरपुर से यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप तमाम गांव वासियों का, साथियों, कांटी की जो दशा और दिशा, आप लोगों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आज कांटी में चारों तरफ व्याप्त भ्रष्टाचार, बिना घूस के पैसा लिए एक कदम कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम व्यवस्थाओं में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्हें कांटी में व्याप्त भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। यहाँ जो अधिकारी पदाधिकारी जो कांटी के अंदर कांटी के जनता का खून चूसने के लिए, शोषण करने के लिए दिन रात एक प्रोग्राम बनाते हैं कि कल कितना उगाही करना है ब्लॉक में और अंचल में। साथियों, कोई काम अगर कोई मामला हो जाता है, दो भाइयों के बीच, दो परिवार के बीच गांव में कोई मामला हो जाता है, उस मामला को लेकर जब आप थाना पर जाते हैं तो टाल मटोल किया जाता है, आपके शिकायत को नहीं लिया जाता है। जबकि पुलिस मैनुअल में यह लिखा हुआ है कि आप किसी मामला को अगर थाना पर लेकर जाते हैं तो थानेदार का यह ड्यूटी बनता है, जिम्मेवारी बनता है कि वो आपके समाज में आकर इस मामला का जांच करे और निष्पक्ष जांच करे और सर्वप्रथम प्रयास करे कि दोनों पक्ष को मिला दिया जाए, न्याय कर दिया जाए। और जब न्याय हो जाएगा, किसी कारणवश ही लड़ाई होता है, चाहे वो जमीन जायदाद का मामला हो, चाहे बाल बच्चे, एक दूसरे परिवार का बच्चा दूसरे परिवार के साथ झगड़ा हो जाता है, चाहे वो लेनी देनी का मामला होता है या जमीन जथा का मामला होता है। समाज में विवाद इन्हीं सब बातों को लेकर होता है ना। तो इस बात के लिए जब आप आवेदन करने जाते हैं थाना में, तो थानेदार आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। आज की सरकार और उनके जो मुलाजिम हैं परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं। अब देखिए, आज के समय शराबबंदी है, शराबबंदी कानून, शराब बंद होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा समाज का परिकल्पना होना चाहिए। दारू शराब लोग पी लेते हैं तो कायदे से पीते हैं, वो तो ठीक है। और जो लोग कायदे से नहीं पीते हैं तो पहले अपने परिवार को ही डिस्टर्ब करते हैं, परिवार में महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती है। लेकिन दारू और शराब के नाम पर ये तारी व्यवसाय करने वाले लोगों के साथ जो अत्याचार कर रही है सरकार और पुलिस, इस सारे विषय वस्तुओं को लेकर हम लोग आपके बीच आए हैं, ये बताने और आपसे राय करने आए हैं कि इस परिस्थिति में पार्टी को और पार्टी का जो जिम्मेवारी मेरे कंधे पर है, इसको किस तरह से आप लोगों के बीच कड़ी बनाकर इसका निर्वहन करें और आपको शोषण होने से बचाएं। इन्हीं सब बातों को लेकर आपके बीच आज हम लोग यहाँ पार्टी का विचारधारा लेकर उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम है लोजपा चली गांव की ओर, और इसमें हमको ये जानना है कि आखिर क्या क्या जन समस्या यहाँ पर लोगों के साथ हो रहा है। साथियों, आपको बताना चाहते हैं, आज से तकरीबन 3 साल पहले की वाकया है। सुशील जी हमारे युवा के अध्यक्ष हैं और बिजली पर काफी, चूंकि कांटी में जो भी बिजली से संबंधित जो समस्या आता है उसके लिए हम पार्टी की ओर से इनको अधिकृत किए हुए हैं। आपके यहाँ बिजली और तार
ट्रांसफार्मर नहीं था, इसका समस्या था। प्रशिक्षण का यह मतलब है कि हमारे घर की महिलाएं वो एक सिलाई मशीन भी रख लेगी और सिलाई मशीन रख के 5 वो कपड़ा सिल लेगी, अड़ोस पड़ोस के लोगों का, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। 200 रुपया वो आराम से अपने घर बैठे कमा सकती है। किसी छोटा छोटा उद्योग है, साड़ी बिकता है और साड़ी को बंद करने के लिए डब्बा की आवश्यकता होती है। अब वो छोटा छोटा डब्बा का उद्योग लग जाएगा, उसमें महिलाएं जाके कूट मोड़ेगी, महिलाएं जाके उस पर पन्नी साटेगी, महिलाएं जाके उसको पैकिंग करेगी, तो निश्चित तौर पे महिलाओं को भी गांव में रोजगार मिल जाएगा। ये सोच है आदरणीय चिराग पासवान जी का। तो हम आप लोगों के बीच समझिए कि लोजपा का जरूरत है, तो आप लोग निश्चित तौर पे खबर करने का काम कीजिए। हमारे पप्पू जी हैं, हमारे जो भी हमारे नजदीक के साथी हैं, उनके माध्यम से आप हमको खबर करवाइए और हम लोग आके आपके दुख सुख में शामिल होंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर आज आप लोगों के बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं और भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है। जो सरकार घमंडी हो चली है, घमंड में चूर है नीतीश कुमार जी, कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं। अरे भैया क्या काम कर रहे हो? काम कर रहे हो तो ये तमाम तरह का जो घूस और तमाम तरह का लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय से बचाइए अपने जनता को। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय लोजपा, जय भारत, जय लोजपा, जय चिराग पासवान। वो 85,000 से 1,20,000 के बीच उनका सीनियरिटी के आधार पर उनको मानदेय देने का काम सरकार कर रही है। अब 85,000 रुपया लेने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। उनको एक दाखिल खारिज के कागज पर 5,000 रुपया आपसे चाहिए। तो गरीब का शोषण है ना भाई, है कि नहीं? आप लोग बताइए हाथ उठा के। गरीब का शोषण है ना, तो 5,000 रुपया देने से बचना है ना हम लोगों को। तो विचार करना है ऐसे सत्ता और ऐसे शासन पर कि हम कैसा सत्ता और कैसा शासन बनाएं जो बिना घूस का निस्वार्थ भाव से पदाधिकारी ब्लॉक में और थाना में, पुलिस और हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्कूल में शिक्षक निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करे, इस पर विचार करना पड़ेगा। और विचार कौन करेगा? तो जनप्रतिनिधि विचार करेंगे ना, जिनको हम लोगों के द्वारा जो वोट पड़ता है। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं सन टीवी बिहार। चलिए आज मुजफ्फरपुर के साइन पंचायत में स्थित है, जो कि कांटी प्रखंड में पड़ती है। और कहीं न कहीं लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, उनके जिला प्रभारी हैं और जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी, जो कि जनसभा के लिए निकल चुके हैं, उनसे उनके जो कुछ कार्यकर्ता है उनसे भी बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि आखिर इस बार क्यों जिला अध्यक्ष जी के साथ ही लोग सपोर्ट कर रहे हैं और चिराग पासवान जी को वोट दे रहे हैं। तो नमस्कार सर, बताइएगा इस बार क्यों आप लोग युवा को ही चुन रहे हैं? क्योंकि युवा ही देश का भविष्य है। कैसे भविष्य हो सकता है? बस हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, सब जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, गाँव के साथ संपर्क में हैं और अच्छे काम करेंगे, उनको मिलना चाहिए। सबका साथ लेके चलने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि वो जीतने के बाद आप लोगों के बीच रहेंगे और बीच आकर के काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब कुछ नहीं है फिर भी लोगों के बीच में है, लोग जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ हर जगह सबके साथ खड़े रहते हैं। जहाँ कहीं भी किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की जरूरत हो, वो वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ऐसा भी तो नहीं है कि अभी इसलिए आ रहे हैं कि उनको आगे इलेक्शन आ रही है 24 नवंबर को, तो वो इलेक्शन को लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों के बीच में अपनी चेहरा चमकाने? ऐसा तो नहीं है, वो पद पे नहीं है, अभी वो MP हैं, एक जहाँ के भी है, एक MP है, जनप्रतिनिधि पहले से ही हैं, आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। अच्छा। तो इसके लिए वो जाती रहते हैं और अभी जब उनको ज़्यादा भागदौड़ मिलेगी तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे जनता के लिए। तो आप कहीं ना कहीं आपसे कहने का कि अभी सारी दो बाई दो कर रहे हैं कि सामने इलेक्शन आ रही है, उसमें उनकी जनताओं की फोकस होकर जो जनता उनको जाने की कोशिश करें? बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारे जनताओं के फेवरेट हैं और सबको पसंद भी कर रही है। जैसा काम कर रहे हैं वो हमारे बिहार को और बिहारी पद का जो नारा है बहुत अच्छा, और सबको आगे लेके चलने का काम करेंगे। मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि वो जमीन पे आकर के वो डोर टू डोर मिले और आप लोगों के बीच जो है कि शिक्षा को लेकर के काफ़ी आपत्ति हो रही है। ग्रामीण में देखा जाता है कि ग्रामीण के बच्चे जो है वो रोड पे टहलते दिखते हैं और शिक्षा को लेकर के जो भी
आए हैं के पाठक जी, उनकी वजह से बच्चे की गाय घाट में हो रही थी, गाय घाट में नाव पलटने की वजह से 10 बच्चे की मौत हो गई। तो इस पर क्या तेजस्वी यादव जी को या फिर और जो नेता हैं उन लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था, और उनको सब सामने खड़े होकर सबके सामने का जिम्मेवारी खुद अपने पे रहना चाहिए था। तो किसी और पे डालने से काम नहीं चलेगा, सरकार को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो व्यवस्था चल रही है वो बिल्कुल सही नहीं चल रही है। इसलिए हमारे नेता चिराग पासवान जी जो कर रहे हैं अभी सबके साथ घर डोर टू डोर मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर जो बात कर रहे हैं उनके साथ हम लोग के साथ खड़े रहेंगे, और उनको जोर तरीके से वो सपोर्ट करने के लिए वो तैयार है। आप अपना परिचय बताएं। पुष्पम शाही, बिल्कुल पंचायत। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह। आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं सन टीवी बिहार। चलिए आज मुजफ्फरपुर में लोजपा चली गांव की ओर से मैं दिखाने की कोशिश की कैसे यहाँ पे जो जनता है वो एकत्रित होकर के बैठे हुए। मैं उससे कुछ बातें करूंगी और पता करूंगी कि आखिर लोजपा जो गांव की ओर आई है उसका क्या रहस्य है, और क्यों लोजपा गाँव की तरफ जा रही है, और क्यों लोक जनशक्ति पार्टी को जनता सपोर्ट कर रही है। नमस्कार, क्यों आप सपोर्ट कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी को? हम सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ठीक है, सिर्फ ठीक है या फिर मतलब आगे भी चल करके ठीक होने वाला है? आगे भी चलकर ठीक होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है। हाँ, आप युवा हैं और युवाओं की अभी अवस्था बदलना बहुत जरूरी, तो क्या लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? तो बदलनी चाहिए। किस तरीके से सरकार को बदलना होगा? सरकार को बदलना है कि शिक्षा चाहिए, बच्चों सबको चाहिए। हर जगह जो है कि कोई काम कराने जाए तो फ्री में काम हो, ऐसा ना हो कि पैसे लेके काम हो। आपने शिक्षा की बात कही, तो अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर के MKCH में आए थे, और उसी दिन गाय घाट में नाव पलटने से 10 बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनकी मौत हो गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पुलिया की तरफ से जो बना था इसलिए तो आपको नहीं लगता कि इसमें सरकार की नाकामी है? तो सरकार की कमी है। सरकारी कमी अगर पुलिया बनाते हो तो नहीं पलटती, इसलिए अगर पुलिया का बनाते हो तो बच्चे सब पार करके जाते तो नाव पलटने सवाल नहीं होता। शिक्षा अगर नाव पलटता जो है कि अगर पुल बनाना तो कोई दिक्कत ही नहीं रहता उसमें ना। क्या लगता है कि इस बार जो चिराग पासवान है वो जनता के बीच में आकर के अपनी चेहरा बना रहे हैं, या फिर जनताओं के हित के बारे में सोच रहे हैं? अच्छा करना चाह रहे हैं। अच्छा करना चाह रहे हैं। क्या मतलब अभी सबसे ज्यादा ग्रामीण को क्या चीज की व्यवस्था की कमी लग रही है आपको, कि यहाँ पे किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? अभी तो नीतीश कुमार तरह तरह के निकाल रहे हैं कि जमीन का रसीद कटवाइए, तरह तरह के बच्चे को डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाई लिखाई में, सही से खाना नहीं मिलता है, दूध आता है, खाना अच्छा आता है, खाना मिलता नहीं है अच्छा स्कूल में, सिर्फ खिचड़ी वो भी हल्दी डाल के सिर्फ खिचड़ी बना के स्कूल में भेज देते हैं। बच्चों खाया नहीं खाया उससे कोई परवाह नहीं है, टीचर आया अपना हाजिरी बनाया फिर जाके गप मारते हैं। तो क्या शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस बार जो चिराग पासवान जी है वो बिहार की तरफ बढ़ चुके हैं, और बिहार में डोर टू डोर करे तो इससे शिक्षा में सुधार आ पाएगी? जी आएगी, चिराग पासवान जब आएंगे तभी आएगी, क्योंकि वो युवा चेहरा है, इसके लिए कह रहे हैं क्या? तो यहाँ पे जो है कि जनसंपर्क में जनताओं की जो आवेदना है वो ये बता रही है कि इस बार चिराग पासवान जी डोर टू डोर इसलिए कह रहे हैं कि इस बार शिक्षा की नीति जो है वो बहुत आगे बढ़ने वाली है, और 5G की दुनिया में 4G की जगह पे जो शिक्षा की एक्सपेरिमेंट हो रही है वो आगे बढ़ेगी। शिक्षा सन टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कुछ महिला भी उनसे भी बातें करते हैं, आखिर क्यों ये लोग जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी को सपोर्ट किया, और क्यों वोट देना चाहते हैं? क्यों वोट देना चाहते हैं? क्योंकि वो अच्छी जनता है। वो जनता है कि पार्टी है? पार्टी है अभी। तो मतलब आप लोग चिराग पासवान जी को वोट दीजिएगा। चिराग पासवान जी दिल्ली में बैठेंगे, यहाँ आकर थोड़ी काम करेंगे। तो गांव में आएंगे ना, काम क्या लगता है कि गाँव में आएंगे वो? हाँ गांव में आएंगे। क्यों आएंगे गाँव में? आएंगे जनता से सेवा करने के लिए। अच्छा, इससे पहले आए थे कभी? नहीं आए थे, बाकी आएंगे। अच्छा, आए हैं। उनके पार्टी के लोग आते हैं? हाँ आते हैं। उनके पार्टी के लोग आते हैं। थोड़ा सा चलिए, एक दादी हैं, बहुत बुजुर्ग हैं। दादी, आपको वृद्धा पेंशन मिलता है क्या? हाँ मिलता है। कितना मिलता है? 400 रुपया। इस बार किसको वोट दीजिएगा? चिराग पासवान जी को। क्यों? बढ़िया नेता है, बढ़िया। अच्छा, चिराग पासवान जी बढ़िया लगते हैं, मतलब उनके पर्सनालिटी में वोट दे रहे हैं कि उनके काम पे? काम पे। तो यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, दादी हैं, उनका भी कहना है कि इस बार चिराग पासवान जी को तय कर लिया है यहाँ की जनताओं ने, और सीधी सी बात है कि इस बार जय लोजपा तय लोजपा की नारा लगा रहे हैं। मैं दिखाने की कोशिश बच्चे से लेकर के युवा और माताएं बहनें जितने हैं, मैं सभी को दिखाने की कोशिश की देखते रहे कैसे ये लोग जय लोजपा तय लोजपा का नारा लगा रहे हैं। चलिए आगे, यहाँ पे एक दादाजी है जो बहुत ही वृद्ध है, मैं उनसे भी बातें करूंगी और पता करूंगी।
क्या लगता है दादाजी, किसको वोट दीजिएगा? किसको देना वोट इस बार? 24 में चुनाव आ रही है। रामविलास पासवान को बोलो बस मतलब इनको बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष जो चुलबुल शाही जी है उनको ही वोट देंगे। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी जो कि हेलीकॉप्टर छापे उनको भारी बहुमत से ये लोग विजय बना रहे हैं। चलिए इसी के साथ सन टीवी में आपका फिर से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति सिंह, आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं सन टीवी बिहार। चलिए आज मुजफ्फरपुर के बीरपुर पंचायत जहां की लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी आए हैं, समाज की भी संवादना लेकर के मैं उनसे बातें करूंगी और पता करूंगी कि आखिर किस चीज़ की संवादना आम जनशक्ति का जो लगाए हैं उनसे बातें करते हैं। फिर पहले फिलहाल जनता जो है उनसे बातें करते हैं कि जनता जनार्दन की आखिर इस बार क्या राय है और किसको इस बार वोट देकर के वोट कर रहे हैं। जी नमस्कार चाचा जी, क्या लग रहा है इस बार जो जन संवाददाता निकाले हैं लोक जनशक्ति पार्टी के चुलबुल शाही जी, क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है एकदम चिराग पासवान को जिताना। क्यों जिताइएगा चिराग पासवान जी को? वो नेता सही है अच्छा, जी। क्या लगता है कि वो जीत करके आपके यहाँ काम करने आएंगे? जी सर, वो तो बड़ी पार्टी से हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में ना बैठ ना जाएंगे। ना, आएंगे जनता को वही भलाई करेंगे, दूसरा कौन करेगा। पूरी हिम्मत के साथ कर रहे हैं। जय सर, ये सब तो इस बार आप लोग जय लोजपा कर चुके हैं क्या? जी। तो यहाँ पे जो एक दादाजी है उन्होंने सीधी सी कह दिया कि इस बार जो है कि जय लोजपा फिक्स है। और इस बार लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी आए हुए हैं। मैं उनसे भी आगे कुछ महिला है उन लोगों से भी बात करेंगे। फिलहाल एक और चाचा जी, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है चाचा जी, हम लोग उनको चाह रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वोट है सामने 24 में इसके लिए आए हैं? जी ना ना ना, हम लोग तैयार हैं। अच्छा, वो आपके सामने नहीं आते, आपके समाज में नहीं आते, फिर भी आप उनको वोट देते हैं? क्यों देते हो? क्यों देते हैं हमको? अच्छा, आपको लगता है कि वो सही नेता है? तो इन्होंने एक बात फिर से कह दिया जनताओं ने कि इस बार जो है कि चुलबुल शाही सिर्फ वोट की मकसद को लेकर के नहीं, बल्कि इस बार समाजवादी जो जमीनी स्तर पे काम किए उनको ही जनता चुनेंगे। और इस जनताओं के विचार से लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान जी का नाम जनताओं के बीच में गुजर रही है। कहीं ना कहीं जय लोजपा की नारा लग रही। चलिए इसी पे जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही जी, मैं उनसे बातें करती हूँ और पता करती हूँ कि इस बार उनका क्या विचार है और फिर क्यों लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष होकर के भी आम चुनाव की तरह जनसेवा में निकले हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता। नमस्कार और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का गांव की ओर चली लोजपा कार्यक्रम को लेकर हम लोग बीरपुर पंचायत के छपरा देवानंद साईं छपरा देवानंद गांव में आज लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। कांटी में खास करके जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं न कहीं निरंकुश हो चुके हैं। यहाँ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं को बाड़ा न्यारा करने के सिवा कहीं कोई विकास का किरण दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर आज पब्लिक के साथ हम लोग कांटी में जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों का हाल जान रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर पूछ रहे हैं कि आपकी समस्याएं क्या है और उस समस्याओं को कलेक्ट करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को भेजेंगे और आगामी जो हमारा रणनीति होगा उस रणनीति के तहत फिर हम लोग काम करेंगे।